नमस्कार मित्रों। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इस टेंस में कार्य जारी रहता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो आदि शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं घर जा रहा हूँ, वर्षा नहीं हो रही है, क्या वह आज भी क्रिकेट खेल रहा है, क्या यह बस आगरा नहीं जा रही है, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। एफर्मेटिव सेंटेंसेस। कार इंश्योरेंस कंपनियां पैसा कमा रही है, कुछ लड़कियां कक्षा में गीत गा रही है, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, सब लोग आपको देख रहे हैं, कार पर कार आ रही है, प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, गली में कुत्ते भौंक रहे हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, माली पौधों को पानी दे रहा है, बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं। तो ये कुछ हिंदी वाक्य हैं। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन यानी इनको इंग्लिश में किस प्रकार से हम परिवर्तित करेंगे उसके नियम। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, इनमें से कोई एक लिखेंगे। यदि सब्जेक्ट एक वचन हो तो इज, बहुवचन हो तो आर, और आई के साथ एम का यूज होता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलाकर लिखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद अगर वाक्य में कोई शब्द और हो तो उसे अंग्रेजी में लिखते हैं। यानी फॉर्मूला इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, आर या एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर्स। अब जो ऊपर सेंटेंसेस थे उनके हमारे ट्रांसलेशन है वो इस प्रकार होंगे। कार इंश्योरेंस कंपनीज आर मिंटिंग मनी, सम गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग्स इन द क्लास, आई एम contesting the election, all the people are looking you, car after car is coming, the prime minister is delivering the speech, the dogs are barking in the street, the earth is moving around the sun, the gardener is watering the plants, the children are quarreling with each other. Present continuous tense हिंदी टू इंग्लिश। नेगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में नहीं या नोट होता है ऐसे वाक्यों को नेगेटिव या नकारात्मक सेंटेंस कहा जाता है। इन वाक्यों का अनुवाद करते समय हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम, उसके बाद हम नॉट लिखते हैं। जैसे ये लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं, यहाँ हम फिल्म नहीं देख रहे हैं, हवाई जहाज हवा में नहीं उड़ रहा है, प्रधानमंत्री जी विदेश नहीं जा रहे हैं, सोनिया गांधी संसद में नहीं बोल रही है, वह अपना गृह कार्य नहीं कर रही है, अब वह डांस नहीं कर रही है, अब इस घर में कोई नहीं आ रहा है, उनमें से एक खाना नहीं खा रहा है, सुनार अंगूठी नहीं बना रहा है। तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ट्रांसलेशन देखिए, दीज बॉयज आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वी आर नॉट वॉचिंग द फिल्म हेयर, द एरोप्लेन इज नॉट फ्लाइंग इन द एयर, द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट गोइंग टू अब्रॉड, सोनिया गांधी इज नॉट स्पीकिंग इन पार्लियामेंट, शी इज नॉट doing her homework, now she is not dancing, now no one is coming in this home, one of them is not eating the food, the goldsmith is not making a ring। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें यानी प्रश्नवाचक वाक्य, तो हिंदी में कुछ इस प्रकार से वाक्य है। क्या वह आज भी क्रिकेट खेल रहा है, क्या तुम अब दिल्ली जा रहे हो, क्या ये सब लोग फिल्म देख रहे हैं, क्या तुम ताजमहल देखने जा रहे हो, क्या गांव में बरसात हो रही है, क्या ये बच्चे खाने का इंतजार कर रहे हैं, क्या तुम किसी से बात कर रहे हो, क्या वह छत पर पतंग उड़ा रही है, क्या वे लड़के कमरे में बैठकर अध्ययन कर रहे हैं, क्या तुम्हारे पिताजी अब ऑफिस जा रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा, हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट से पहले आएगी, इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य। ट्रांसलेशन देखिए, इज ही प्लेइंग द क्रिकेट इवन टुडे, आर यू गोइंग टू दिल्ली नाउ, आर दीज ऑल पीपल वाचिंग द फिल्म, आर यू गोइंग टू सी द ताजमहल, is it raining in the village, are these children waiting for food, are you talking to anyone, is she flying the kite on the roof, are those boys sitting in the room, are your father going to office now। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब कक्षा में कौन पढ़ा रहा है, तुम इस अंधेरी रात में कहाँ जा रहे हो, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो, तुम क्या कह रहे हो,
यह बच्चा इतनी जोर जोर से क्यों रो रहा है? लड़कियां स्विमिंग पूल में क्यों तैर रही हैं? तुम्हें अब कौन बुला रहा है? राहुल इस समय क्या कर रहा है? वह किसको बुला रहा है? तुम छत पर क्या कर रहे हो? तो इसका फॉर्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड, यानी जो WH वर्ड है वो पहले आएगा, फिर इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इनका ट्रांसलेशन देखिए, जैसे हु इज टीचिंग इन द क्लास नाउ, वेयर आर यू गोइंग इन दिस डार्क नाइट, वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस, वॉट आर यू सेइंग, वाई इज दिस चाइल्ड वीपिंग सो लाउडली। इस प्रकार से ये हमारे कुछ सेंटेंसेस हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सामान्य से जो वाक्य किस प्रकार से बनते हैं उनका उदाहरण था। इसको और बेहतर तरीके से हम आगे बताएंगे। ये कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए सामान्य सी जानकारी थी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।